अब ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति होने वाले हैं, चीजें सकारात्मक रूप से बदलती दिखाई देती हैं आपको विश्व में? सबसे महत्वपूर्ण देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति ये बने। मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि सकारात्मक दिख रहा है, पर मेरा भाव ऐसा नहीं है। मेरा भाव ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके अंतःकरण में जो मौलिक धर्म है उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक रूप से आप देखें तो स्थितियां बेहतर हैं क्या? हाँ, पीछे से वर्तमान में अच्छे होंगे। अच्छा, अगला चेहरा दिखाइए, बहुत जल्दी दिखाइए क्योंकि वक्त भी कम है। क्या विचार आचार्य जी के हैं जब ये चेहरा वो देखते हैं? बिना पक्ष लिए अहिल्याबाई होलकर के बाद देखिए, मैं तो धर्म का आचार्य हूँ, परंपरा का भी आचार्य हूँ और समाज का भी पोषण ठीक है करने का प्रयास करता हूँ। घरों घरों में जाकर के बिना याचना उनसे उनको जो कुछ दिया जा सकता है वो देने का प्रयास करता हूँ। इनके द्वारा निसंदेह धर्म को बल मिला है, धर्म को बल मिला है, परंपरा को बल मिला है। धर्म और परंपराओं को बल मिला है। अहिल्याबाई होलकर के बाद धर्म के लिए सबसे बड़ा काम करने वाले, ये जब आपके सामने होते हैं तो क्या आता है दिमाग में? मैं फिर कह रहा हूँ, आपने मुझे राजनीति विषय पर डाल दिया। जी, मोदी जी जो लिखा है ऊपर, धर्म संकट। आप जब ये देखते हैं स्वामी जी, जब क्योंकि ये धर्माचार्य ही ये तय करते रहे हैं कि राज शासन कैसा होना चाहिए और राज सत्ता में कौन होना चाहिए। आप जानते हैं इस देश की व्यवस्था ऐसी रही है। आप जब ये चेहरे देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है, ये समझना आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भी मैं जानना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह जो परिवार है, इन्होंने बहुत समय तक इस भारत पर राज किया है। सनातन धर्म से, परंपरा से, मौलिक सिद्धांतों से जुड़ करके राष्ट्र की रक्षा के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए इनको नेतृत्व करना चाहिए। और इन्हें इस बात का, जैसे एक बार की बात आई, मैं तो नहीं बोलूंगा यहाँ, इसलिए नहीं बोलूंगा, मेरा विषय नहीं है, ये इनका विषय है, क्योंकि ये चारों बोलेंगे। अगला लाइए जरा इसमें, ये देखिए, ये अगला चेहरा आपके सामने, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पदे न आचार्य पद पर, शंकराचार्य पद पर नहीं है, इसलिए राजनीतिक करने का अधिकार इन्हें है, मौलिक अधिकार है। अगर ये आचार्य पद पर, जैसे मैं आचार्य हूँ, मुझे अगर कोई कहे कि आप राजनीतिक कोई पद लो, संभव नहीं है, मुझे एक पद का त्याग करना पड़ेगा। अगला बहुत जल्दी से दिखाइए क्योंकि वक्त कम, आप ये बहुत फौरन बदलिए प्लीज। आचार्य के विचार इनके विषय में देखिए क्या है, ये सबके सब दिमाग वाले प्राणी हैं, इनके चक्कर में महात्मा को नहीं फंसना चाहिए। अच्छा, अगली तस्वीर पर जाते हैं। इनके विषय में आपका क्या कहना है? हिंदू हृदय सम्राट है। देखिए, इन्होंने महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र में हिंदुत्व की रक्षा के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए काम किया। उसके लिए बधाई है, उसके लिए इनको बधाई देनी चाहिए। अब अगला चेहरा जरा जल्दी से वो भी लाइए। इनके संदर्भ में आपके क्या विचार? परिवर्तन आया, इनको बदलना नहीं चाहिए। इन्होंने अपने विवेक को बदला, विवेक को बदला। तो इनके ऊपर प्रकृति का नियम परिवर्तन शाश्वत है, वो लागू है या ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए? धर्म नीति है। राहुल जी बहुत विद्वान है, राहुल जी मुस्कुरा रहे हैं। राहुल जी, क्योंकि समझ रहे ये राजनीति चल रही है। अगली तस्वीर की तरफ ले चलता हूं। अगली तस्वीर इनकी है, ये भी भारत देश के नागरिक हैं और बहुत सारे लोगों के हीरो भी। इनके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, पर जरूर इनको भारत माता का सम्मान करना चाहिए। भारत माता के सम्मान में गुंजाइश जरूर कहीं आचार्य जी को नजर आई है और वो होना चाहिए। ये आपके कहने से पहले ऑडियंस कह रही है ये एक और महान हस्ती। ऑडियंस की बात, तो मैं इसमें ऑडियंस की ही बात के साथ आगे चलूंगा। अगला चेहरा जरा रखिए, ये आचार्य जी, शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर आनंद जी के संदर्भ में जब आप इनको देखते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? देखिए, शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य और आचार्य का काम है धर्म की रक्षा के लिए भारतीय परंपराओं में भ्रमण करना, गांव-गांव जा करके अपने धर्म और अपनी परंपरा और अपने उद्देश्य की रक्षा के लिए लोगों को मोटिवेट करना, और जहां तक हो सके हमें 5 प्रकार की शिक्षा दीक्षा उन्हें देनी चाहिए। आप आइए अपनी गद्दी पर वापस।
आपके पास ये समझने के लिए आना चाह रहा हूं कि सनातन जो अनादि अनंत जिसको कहा जाता है वो संकट में कैसे आ सकता है? दिनेश जी, वो संकट में मुझे जो लगता है, अगर हम धर्म और परंपरा को देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले तो वो मेरे द्वारा ही संकट में आया। जो धर्म परिवर्तन है, हमारे कृष्ण, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, हमारे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कृष्ण का वाक्य है, मेरा नहीं, कृष्ण का वाक्य। भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्म। उसमें कृष्ण ने ये नहीं कहा कि केवल अपने धर्म सनातन धर्म का पालन करो, जो जिस धर्म का है वो उस धर्म का पालन करें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। लेकिन आज लगभग पूरी दुनिया में भ्रमण करने का अवसर हम लोगों को मिलता है, आचार्य पद पर होने के नाते। जो जिस प्रकार से आज परिवर्तन किया जा रहा है छोटे परिवारों को और बुद्धिजीवी परिवारों को मोटिवेशन करके, मुझे लगता है उसके कारण धर्म संकट में है। तो क्या आपको ये लगता है कि इसके लिए वही व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं? जैसा आपने कहा कि उसके लिए पहले मैं जिम्मेदार हूं, क्या वो व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं जिनको हमने अंगीकार किया, जिसमें कुछ लोगों को आज ये लग रहा है कि उनको हेय रखा गया, हीन रखा गया, कहीं ज्यादा सम्मान और इज्जत उनको कहीं और जाने पर मिल सकती है और इसीलिए ये धर्मांतरण वाली बात हो रही? मैं इसी का जो दूसरी पंक्ति है श्लोक का, निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे धर्म में जाने से यश मिलने के बाद भी भय रहेगा। जिस प्रकार कोई कवच पहनता है या ब्लड प्रूफ जैकेट पहन ले, तो ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के वो कितने देर रह सकता है, उसको उतारना पड़ेगा। जिस दिन वो उतारेगा, जिस समय वो उतारेगा, उस समय उसे गोली का भय होगा। इसलिए जैकेट हमारे पास धर्म का हो। अब ये बताइए कि ये जब आपने कहा कि डरना चाहिए, आपका मंतव्य क्या था? क्या ओवैसी को डरना चाहिए प्रधानमंत्री से? विवेक जी, मैं आज पहली बार आपसे मिला, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, देखा भी, अच्छा है, खूब प्रखर वक्ता है आप। सनातन के विरुद्ध में खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, खूब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब आपको फॉलो करते हैं। मैं एक बार जरूर की इस बात को कहना चाहूँगा कि उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था। योगी जी को मदारी कहा था, इन्हें कपड़े पहनने का अकल नहीं है। आप देखने में क्या पहन के आया हूँ, कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि हम सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते और इतना वस्त्र है, नीचे वस्त्र नहीं पहनते। हमारे टहनी से नीचे वस्त्र ना आए, हमारी परंपरा है। अब हमें कोई कह दे कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है, नहीं। पहले हमारी मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि साधु संतों का मौलिक अधिकार क्या है, एक। दूसरा, ओबीसी से मेरा कभी कोई संबंध नहीं है, मैं कभी उससे मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता। मेरा भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप कभी गुप्त मिले हो। नहीं अच्छा, तो खुले मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो विवेक जी, उस व्यक्ति ने सनातन को उतनी गालियां दिया जी, उतने अभद्र टिप्पणी किया, मुझे जो प्रतीत है जी, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा जी। मुझे लगता है उस समय आपका एक पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं गया कि मैं भी इस भारत में रहता हूँ, मैं भी इस भारत में रहता हूँ। आपको भारत के लिए, देखिए भारत तो सबका है, तिरंगा के नीचे हमें झुकना है, धर्म सबका, पंथ सबका अलग अलग हो, झंडा तो हमारी एक है, हमें उस झंडे के नीचे सबको झुकना है। यहाँ आज जितनी ये श्रेष्ठ हमारी जनता बैठी हुई है, आप 4 के 4 सरस्वती भरत पुत्र बैठे हुए हैं, मैं धर्म के रूप में यहाँ आचार्य पद पर स्थापित एक आचार्य बैठा हूँ, ये देवर्षि नारद के रूप में मैं फिर आपको देखो, ये तालियां बजी, तालियां कभी नारद मुनि हो जाते हैं, समस्या हो जाती है मेरी। वो जब देवर्षि नारद कह रहे हैं वो भी नारद मुनि ही कह रहे हैं, तो फिक्र मत कीजिए। मैं आपको नारद जी की एक बात बता रहा हूँ। यहाँ जितनी आज हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, आप चारों, नारद का मैं एक शाब्दिक अर्थ इसलिए यहाँ बता देना चाहता हूँ कि नारद का जो भ्रम है वो दूर हो। नारद नारद नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद है। नारद साधारण शब्द, नारद नारद, जिसकी वाणी रद्द ना हो।
और नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमारे जैसे, आप जैसे विद्वान को नहीं, हमारे जैसे मूर्ख को, हमारे जैसे सामान्य जनता को सत ज्ञान दे, वो नारद है, वो नारद है। नहीं, मेरा एक ये कहना है, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा सिर्फ। आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात करी, नहीं, आपकी आज्ञा से ये चला लूं, नहीं, आपकी बात पूरी होगी, आप ही की बात पूरी होगी, जरा ये देख लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। ये चलाइए जरा। अरे जिहाद तुम जानते नहीं, जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था। बुर्रे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, लगता है फडणवीस जरा थोड़ा दिमाग। वोट जिहाद करना पड़ेगा, ये तो हमने कई बार सुना। अब अगर उसको लेकर ये कहा गया कि फिर इसको काउंटर करने के लिए आपको धर्म युद्ध करना पड़ेगा, तो इस पर ये ओवैसी जी अपनी बात कह रहे थे। नहीं, मैं एक चीज पहले आप कह लीजिएगा जरा, अब ये प्रसंग हुआ है तो जरा इस पर टिप्पणी आ जाने दीजिए। देखिए, वोट हमारा मौलिक अधिकार है और हम वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र का रक्षक होगा, जो राष्ट्र का रक्षक होगा। हम अपना मत का अधिकार उसी को देंगे जो धर्म का रक्षक नहीं, राष्ट्र का रक्षक होगा। धर्म का रक्षक अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग धर्म के हो सकते हैं, मैं अलग धर्म का हो सकता हूं, आप अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र सबका है। जो राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र में सर्वोपरि कौन है? गंगा, गाय, मानवता, मौलिक सिद्धांत और राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय ध्वज। इन पांचों के प्रति जिसका समर्पण होगा वो वोट का अधिकारी है। देखिए, इससे ये जो कहा जा रहा है, इससे किसी का अहित नहीं होता, बल्कि इससे किसी का अगर होगा तो मंगल ही हो सकता है। लेकिन 2014 से पहले, 2014 के बाद और आगे सनातन आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए, राहुल जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैंने सुना है इनके बारे में, पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी चिंता का विषय है वो ये है बेटी रोटी और चोटी, बेटी रोटी और चोटी। आप हमें बताएं, जो जाति की बात आती है तो जाति तो हमारे यहाँ वेद की परंपरा है। एक मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखम आसित बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य जात वैदा। तो भगवान के अंग से ही चारों की उत्पत्ति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे यहाँ अलग नहीं माना गया इसको, हमने अलग इसको दिया ही नहीं कभी। शूद्र जो है वो भगवान के पैर हैं, भगवान के, हम सदैव भगवान की पैरों की पूजा करते हैं। लेकिन आज जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें आपको धर्म परिवर्तन होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है? मैं उत्तर दूं जी। धर्म परिवर्तन मेरे हिसाब से एक आध्यात्मिक अपराध है, मैं उसके बहुत सख्त विरुद्ध अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्यों? लेकिन कुछ धर्मों में दूसरे लोगों को अज्ञानी और अंधकार में डूबा हुआ बताकर, समझकर उनको ज्ञान और प्रकाश के उसमें लाने की कोशिश में धर्म परिवर्तन का एक प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि यही अपने आप में एक अनाध्यात्मिक भाव और बात है, तो मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, क्यों अच्छा है? तो दूसरी बात, एक नहीं है, अरे मैंने कहा अधिकार है, संविधान, आप उसको जस्टिस नहीं देंगे अपने समाज में। एक विवेक, B.R. अम्बेडकर ने गलत किया था। विवेक, मैं आप कुछ कहूँ? अम्बेडकर पे बोल दीजिए। आपने उत्तर दे दिया। क्यों हिंदू धर्म अरे सुन तो लीजिए महाराज। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कब बदलने वाले हैं? अरे एक मिनट, हम तो मानते नहीं, आप मुझे बात बताइए। अरे विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं आप। B.R. अम्बेडकर ने, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसने सुनिए, जिसने, अरे सुनिए सर, नहीं एक मिनट, जिसने एक मिनट 10 सेकंड राहुल जी के ले लूंगा 10 सेकंड। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा, बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनका कहना था कि दलितों को इस धर्म के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, वो आध्यात्मिक है नहीं। अब आप इस पे बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने जिन कारणों से हिंदू धर्म छोड़ा और बुद्ध धर्म अपनाया, अगर आप उनको देखेंगे तो मैं उनको बिल्कुल चुनौती नहीं दूंगा। उनके जितना विद्वान बहुत कम हुए हैं इस देश में, और उन्होंने सारे धर्मों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, और उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों से, रूढ़िवादिता से, कट्टरता से और जातीय वैषम्य से, और जो यंत्रणाएं दी गई दलितों के साथ, ठीक है, उससे, एक मिनट,
उससे दुखी होकर, और जब और कोई उपाय नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किए बात करने के, वो जगह जगह गए, सनातनियों की सभा में जाके गए और उनको वहां पे बोलने नहीं दिया गया। इस तरह के जब अत्याचार हुए तो इसके बाद उन्होंने एक भारतीय मूल के धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, अब इस चर्चा एक मिनट, अब संविधान की बात। संविधान हमारा सभी धर्मों को अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति देता है। धर्म परिवर्तन की अनुमति हमारे संविधान में नहीं है, अगर हो तो बता दीजिए। अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति मिलता है, लेकिन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अब जरा वहां से ये अवधेश जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, समीर सर के पास भी जाना है। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ चर्चाएं ऐसी जो कभी थमती नहीं है, जैसे राम मंदिर को लेकर भी चर्चाएं आज तक चलती हैं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सैकड़ों सालों का इंतजार जब समाप्त हो रहा था तो कम से कम सभी बड़े धर्माचार्यों को एक मत दिखाई देना चाहिए था। 370 को लेकर अभी तक बात थमी नहीं है। 370 को पुनर्जीवित करने की बातें होती हैं, उधर से कहा जाता है कि अब तो ये जमीन के अंदर चला गया, अब ये कभी आएगा नहीं। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? दिनेश जी, मैंने आपको पहली बार ही कहा कि अपने जो मत हैं, हमारे जो अपने विवेक हैं, राहुल जी ने अपनी बात अभी बताई, बहुत मुझे अच्छा लगा और थोड़ा खराब भी लगा कि सनातन की कुरीतियों के कारण लोग धर्म का परिवर्तन करते हैं। मैंने सनातन नहीं कहा, अभी कहा आपने, मैंने हिंदू धर्म कहा। हिंदू धर्म मतलब सनातन ना, दोनों अलग हैं स्वामी जी। मेरा मत है, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मेरी परिभाषा और समझ अलग है। राहुल जी, हिंदू का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू का एकमात्र धर्म है सनातन। हिंदू का एक धर्म मात्र है सनातन। हिंदू का कोई अपना धर्म नहीं है। मैं आज आपको पहली बार आचार्य होने के नाते मैं आपको यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो, या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र ही रहेगा। हिंदू का कोई देखिए, हिंदू की एक परंपरा है। हिंदू कौन है? हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों हिंदू है। चारों हिंदू है। हिंदू के बाद कौन आया? सनातन के बाद कौन आया? बौद्ध। बौद्ध के बाद कौन आया? जैन। अवतार का वर्णन है हमारे भागवत में। मैं आपको जो भी कुछ कहूंगा मौखिक नहीं कहूंगा, शास्त्र से कहूंगा। मुझे लगता है सनातन से अधिक सरल कोई धर्म नहीं है, सनातन से अधिक सरल कोई प्राणी नहीं है। लेकिन आज जो दिनेश जी की वाक्य है कि जब राम जन्मभूमि की बात आई तो हमारे ही धर्म के बड़े धर्माचार्य आपस में बटे। क्यों बटे? वो किसी न किसी कारणवश मतांतर में जाकर के फंसते हैं। भगवान कृष्ण इसी बात पर जोर देते हैं कि अन्य धर्म जो है आप उसका भी सम्मान करो, जो वो लोग सम्मान करते हैं जो जिस धर्म के हैं। हम किसी धर्म की टिप्पणी करते हैं? कभी नहीं करते, ना कभी करेंगे। लेकिन सनातन से इतर ना कहीं जाएंगे, सनातन से इतर ना कहीं रहेंगे, सनातन से इतर ना किसी धर्म को स्वीकार करेंगे। लेकिन यहीं पे एक धर्म संकट है स्वामी जी, मेरा भी यही, अगर मान लीजिए अलग अलग तरह के विचार हैं किसी समाज में, कहते हैं समाज को इवॉल्व करने में, उसको और आगे ले जाने में वो अलग अलग तरह के विचार महत्वपूर्ण होते हैं। और वहीं ये भी माना जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बटना कहां लागू है, कितना लागू है, ये किस संदर्भ में है? क्योंकि इसकी अलग अलग व्याख्याएं भी हो रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा हर जगह है, और बटेंगे कटेंगे का इंटरप्रिटेशन भी, उसका तर्जुमानी भी अपने अपने हिसाब से हो रहा है। आपको क्या लगता है क्यों कहा गया है और क्या मंतव्य है? देखिए, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक विषय पर कोई उत्तर नहीं देना चाहूँगा। मेरा एक विषय है कि सत्ता, भगवान कभी किसी गर्भ में, माँ के गर्भ में नहीं आए। भगवान किसी स्त्री के गर्भ में कभी नहीं आए, एक बार आए। आपको विद्वान हैं आप चारों, एक बार भगवान कृष्ण एक स्त्री के गर्भ में गए परीक्षित को बचाने के लिए। बाकी भगवान प्रकट हुए, अयोध्या में भी प्रकट हुए, मथुरा में भी प्रकट हुए। भगवान ने जन्म नहीं लिया। मुझे क्या लगता है कि भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं गए थे? नहीं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ये अवैज्ञानिक नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? ये अवैज्ञानिक नहीं है जो आप कह रहे हैं। अवैज्ञानिक है। नहीं, बिल्कुल नहीं अवैज्ञानिक। तो पुत्रकाम यज्ञ को भी आप अवैज्ञानिक कह देंगे? आपको खीर को भी अवैज्ञानिक? मैंने पूछा है कि ये अवैज्ञानिक है जो आप कह रहे हैं।
मेरे हिसाब से बच्चा पैदा होता है, प्रकट कोई नहीं होता। आप कह रहे हैं प्रकट, लेकिन और ये, मैं आपका आदर भी करता हूं, लेकिन अब आप इसमें कुछ बताइए ना हमें कि हम नहीं, लेकिन आप इसको आप लेके जा रहे हैं, मैं जिस तरफ जा रहा हूं उस डायरेक्शन से अलग पटरी में आप ट्रेन दौड़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 370 राम मंदिर जैसी बातों पर पटाक्षेप कहीं पर होगा या इसको लेकर चीजें चलती रहेंगी? हम सभी राम मंदिर के समर्थक थे, समर्थक हैं, समर्थक रहेंगे। राम हमारे आराध्य थे, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य रहेंगे। रामो विग्रहवान धर्म। राहुल जी, एक समय पूरी सत्ता, पूरी पृथ्वी राम की थी। उस राम के समय में एक छोटी सी दृष्टांत में अपनी बात आपके सामने खत्म करूंगा। एक दिन राम के सामने मेरे जैसा कोई साधु मांगने के लिए गया, राम मुझे कुछ दो। राम ने कहा, मैं आज झंझन दरिद्र हूँ। दरिद्र नहीं, मैं झंझन दरिद्र हूँ। आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है आपके पास? तो राम ने कहा, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। जिस प्रकार अगर आपसे आप कभी कुछ मुझसे मांगे तो मेरे पास इस रुद्राक्ष के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। राम ने यही बात कही उस सन्यासी से कि सीता के मंगल सूत्र के सिवा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या हुआ? कहाँ गया सब? आप कहाँ गई आपकी संपत्ति? राम ने कहा, मैंने यज्ञ में सब सन्यासियों को, ब्राह्मणों को, याचकों को, गरीबों को दान दे दिया। लेकिन सन्यासी ने क्या कहा? आपने धर्म का त्याग नहीं किया। राम ने कहा, यही मेरी मर्यादा है, मैं अकिंचन हो जाऊंगा लेकिन मैं अपनी मर्यादा का खंडन नहीं करूंगा। उस कारण राम की सत्ता सार्वभौम हुई। राम की सत्ता। स्वामी जी, दिनेश जी, आपने माला का जिक्र किया तो एक बात मैं जानना चाहता हूं, समीर जी भी आपसे कुछ पूछने के लिए उद्यत हैं कि जब आप अंबानी के यहाँ शादी में गए तो आपने आशीर्वाद दिया और माला भी दी, एक विशेष माला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए अंबानी जी ने बुलाया तो तमाम बड़े बड़े धर्माचार्य उनके पास चले गए। ये उस इंटरव्यू में भी ये बात कही गई थी जिसका जिक्र आप करते हैं कि गरीब की कुटिया में हमारे जो बड़े धर्माचार्य हैं वो नहीं जाते। अरे नहीं, क्या बात कर रहे? पहली बार अमीर में गए, बाकी गरीब में ही जाते हैं। और मैं आपका ये मुझे लगता है भारत का सबसे अच्छे, ये जरा विजुअल भी प्ले कीजिए जब स्वामी जी ये बात कह रहे हैं, साइड में विजुअल प्ले कीजिए। मेरी बहन, भारत के सबसे अच्छे चैनल में आज हम पहली बार आए हैं। मैं पहली बार उस शादी में गया और बिना 1 रुपया दक्षिणा लिए वापस आया। अंबानी जी भी इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन सकते हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं अंबानी जी। मैं दोनों बच्चों को एक एक रुद्राक्ष की सुंदर माला बना करके भगवती को स्पर्श कराकर, महादेव को धारण कराकर दोनों बच्चों को मैं धारण करवाया। और कोई भी सन्यासी बिना 1 रुपया दक्षिणा लिए आया, हम लोगों ने कोई विदाई वहां से नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं वहां आशीर्वाद देने गया था, लेने नहीं गया था। पूंजीवाद को आशीर्वाद देने में क्या फायदा? समीर सर, बिजनेसमैन है, पूंजीवाद है, जो टैक्स समीर जी और अमरेश जी प्लीज, नहीं, धर्म को ये तो मर्यादा रखनी विवेक जी चाहिए। प्लीज, विवेक जी प्लीज, समीर जी। दिनेश जी, विवेक जी जैसे लोग बार बार हिंदू धर्म पे इसलिए आक्रमण करते रहते हैं, इसलिए प्रश्न उठाते रहते हैं, बता रहा हूँ क्यों प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत सहज सरल है और बहुत धैर्यवान है, बहुत पैशन से। ये उस धर्म पर प्रश्न नहीं उठाएंगे जहाँ कहते हैं सर तन से जुदा, जहाँ नाराज करता है वहां ये बात नहीं करेंगे। नहीं, ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि सबको एक दूसरे के लिए समान भाव से उसकी भावनाओं को लेकर सेंसिटिव क्यों नहीं होना चाहिए। मैं ये जरा नुमानी साहब ने क्या कहा, जरा इसको प्ले कीजिए। ये जो आप एक तरफा, ये जो सेलेक्टिव है कि एक तरफ से तो उदात्त और बड़ा उदार हिसाब किताब रहे और दूसरी तरफ से संकीर्ण सोच चलती चली जाए और उसको गले लगाते रहे लोग, ये क्यों होना चाहिए? जरा देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं। तो अगर किसी मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, इसको क्या कहा जाना चाहिए? एक घटना का जिक्र करता हूं, ये कैसे वोट जिहाद की बात करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, धुलेख सीट है लोकसभा की। 5 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 1,95,000 वोटों से आगे चल रहे थे और उसके अंदर एक विधानसभा आती है मालेगांव सेंट्रल, उसी एक सीट पर 1,96,000 वोट एक तरफा कांग्रेस को चले गए। ये वोट जिहाद है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 3.5 वोटों से हार गया। नहीं, ये तो उससे भी व्यापक है, ये तो उससे भी व्यापक है कि अमुक पार्टी को अगर वोट दे दिया तो इनका सोशल युद्ध नहीं है।
एक सेकंड, आप जब राम मंदिर पे वोट मांगते हैं तब वो वोट जिहाद नहीं। वो देखिए ऑडियंस क्या कह रही है। विवेक जी, आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है, ये कह दिया उन्होंने। किसी का नहीं, लेकिन मुझको इधर चर्चा में आने दीजिए। मुझे मैं किसी का ये दुश्मन बात कही गई कि अगर किसी पार्टी को आप वोट देंगे, ये लोकतंत्र है, यहाँ आप अपने विवेक से फैसला लेते हैं। विवेक जी वाले विवेक से नहीं, अपने विवेक से फैसला लेते हैं। वैसे में ये कहा जाना कि हुक्का पानी बंद होना चाहिए और वो तो अपना नाम घनश्याम दास रख लें, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरा एक केवल ये कहना है कि हमने कहा था 5 कि रक्षा करने वाला राष्ट्र में वोट का अधिकारी है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। जो इन 5 की रक्षा करेगा, संपूर्ण वोट का अधिकार उसे है। नहीं तो भैया आप भारत में रहने का अधिकारी नहीं हो। जो राष्ट्र को नहीं माने, ध्वज को नहीं माने, ध्वज को ना माने, मैं तो कहता नहीं मंदिर में आओ नमस्कार करो। मैं कभी नहीं कहता मुझे न बंधन करो, ना बंधन करो, मुझे गाली दो आप। आपकी गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन धर्म को और राष्ट्र को गाली न दो। राष्ट्र को गाली न दो, ध्वज को गाली न दो। मेरे ऐसे भी बयान सुने हैं कि मैं राष्ट्र के ध्वज के सामने नहीं झुकूंगा। फिर मैं अभी 5 दिन पहले लगभग 4 देशों का भ्रमण करके आया राहुल जी, और 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिला। चारों के चारों मुस्लिम थे, चारों के चारों राष्ट्राध्यक्ष मुस्लिम थे। मैं उनसे मिलने गया कुंभ को लेकर के आमंत्रण देने। चारों ने क्या कहा, स्वामी जी मैं मुस्लिम हूँ, मेरे आने से कोई आपत्ति तो नहीं है। हमने कहा आप मुझे अंदर से बताओ क्या चाहते हो। बोले मैं मानता हूँ आपको। चारों की बात है, चारों का वाक्य है, और चारों उस देश के मालिक हैं। चारों ने कहा मैं आपको मानता हूँ। हमने क्यों मानते हो आप? बोले इस संसार में मैंने पहला एक साधु देखा है जो 35 वर्षों से महादेव की एक आसन से 22 घंटे साधना करता है। ये जरूर आपको देखना चाहिए। इसके करोड़ों करोड़ लोग इसको देख चुके हैं, और उस आसन में लगातार बैठे हुए महादेव का लगातार अभिषेक करते हुए स्वामी जी को जब लोग देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित भी होते हैं। और उसके बाद जब स्वामी जी उठते हैं, क्योंकि इतनी देर तक लगातार बैठे रहने की वजह से पैर में आप जानते हैं राहुल कि जी ये वीडियो है, ये देखिए जरा, और ये 35 वर्षों से इस जीवन का है, इस जीवन का। देखिए ये मेरी आस्था है, इस पे आपको हाँ ये मेरा विषय है। और मैं महादेव, देखिए मेरा जन्म डिबेट के लिए नहीं हुआ, फिर मैं बता रहा हूँ मेरा जीवन तो इसके लिए हुआ है। लेकिन अच्छा है मुझे आज यहाँ आना हुआ और आपसे मिलना हुआ। मुझे इन चारों राष्ट्राध्यक्षों ने अभी कहा, चारों देशों के मालिक ने, कि स्वामी जी मैं मुस्लिम से हूँ, आपको मानता हूँ। क्यों मानते हो आप? हम वहाँ 4 लोग थे, एक मैं, एक उस देश का वो मालिक और एक मेरा शिष्य। हम 4 लोग थे। चारों के बीच में चारों ने कहा कि स्वामी जी हम आपको मानते हैं। क्यों मानते हो आप? बोले आपके आने से हमारा देश का कल्याण हो सकता है, हमारा देश आबाद हो सकता है। स्वामी जी इस समय मतलब पूजा पाठ तो ध्यान करते ही हैं, लेकिन इस समय जो संकट है, ये लोग तो मानेंगे नहीं, इस समय सीधा संकट है कि इस्लाम ईसाइयत में नहीं है, कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो विस्तारवाद में विश्वास कर रहा है। भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों में, नॉर्मल मुसलमान दाल रोटी में रहता है, उन्होंने देश में एक वातावरण पैदा किया है जो आज़ादी के पहले था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, अगर हम रह गए यहाँ तो हिंदू, वही ठीक इस समय बीजेपी के बारे में हो रही है। और हम लिबरलिज्म में, ये सज्जाद नुमानी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ये प्रवक्ता है, और ये भाषा बोल रहे हैं कि जो भी बीजेपी को वोट दे हुक्का पानी उसका बंद करो। किसी को अधिकार है, लेकिन अगर वोट को मजहब का विषय बना दिया जाता है। अभी मुंबई में एक बैठक हमने देखी है कि वहां इमाम है, इमाम साहब बैठे हुए हैं, मौलवी साहब, मुल्ला साहब, वहां शिवसेना के एक नेता उद्धव ठाकरे के हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमने पिछले चुनाव में हर इमाम ने मस्जिदों से फतवा जारी किया, और इस चुनाव में भी हम जारी कर रहे हैं। ये बजब्ता चारों तरफ चल रहा है। अब ये जो स्थिति देश में बना दी गई है, चाहे आपकी शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं, गोली मार दिया ऊपर और नीचे आपका झंडा, ये रिएक्शन है। सुनिए ये रिएक्शन है। बीच में बहुत बोलते हैं, आप बहुत बोल रहे थे। नहीं ऐसे डिबेट नहीं होता है। आप हिंदू का भी बोलिए। पूरे डिबेट को हाईजैक करेंगे। आप कम्युनल स्टेटमेंट थोड़ी ना बोलेंगे। You are raising a question on the minority। आप मुसलमानों पे फिंगर उठा रहे हैं क्योंकि वो आसान बनता है। नहीं वो उठाए। बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हुए कम्युनल नहीं है, तो दोनों के बारे में बोलिए। फिर आप इससे उलझूंगा, मेरा नहीं होगा। सुनिए
आप सुनिए, सारा ज्ञान आपके पास नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको शांत होने देता हूँ, थोड़ा सा इस टेम्परेचर को कम होने देता हूँ, और स्वामी जी आपसे निवेदन करूंगा मैं। ना दिनेश जी, मेरा क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। मेरा क्वेश्चन उसमें ये है कि जो स्थिति बने उस समय, इस समय के जो देश के साधु संत हैं, इस समय जो देश पर, राष्ट्र पर संकट दिख रहा है, उनका क्या दायित्व है? इस समय क्या करना चाहिए उनको? आम हिंदू समाज को कैसे खड़ा होना चाहिए? केवल वोट का विषय नहीं, आज बीजेपी अवधेश जी जो कह रहे हैं उसके आपको सामने रख देता हूं। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बहुत दिनों तक लोगों ने ये उम्मीद की कि साधु संतों की तरफ से, बड़े धर्माचार्यों की तरफ से फौरन रिएक्शंस आने चाहिए। क्या आपको लगता है कई बार धर्माचार्यों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं, सही प्रतिक्रियाएं आने में विलंब होता है? बांग्लादेश इत्यादि पर जो विपदा आती है उसमें हम इसलिए वहाँ जा नहीं सकते, हम मार दिए जाएंगे, हमारी रक्षा नहीं होगी वहाँ। आज हमारे ही देश में, हमारे, वो तो बांग्लादेश है, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। हम जब उन जगहों पर जाते हैं तो हमारी वहाँ कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। ना हमें वो कोई गार्ड देते हैं, ना हमें वो किसी प्रकार की कोई वहाँ सुविधा देते हैं, और हमें मालूम है कि वहाँ मारने के बाद भी वहाँ FIR भी नहीं लिखा जाएगा, FIR भी दर्ज नहीं होगा। वो तो बांग्लादेश है। मैं अभी जाने वाला था बांग्लादेश, मुझे परमिशन नहीं दिया। अभी दो वर्ष पहले वहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें जाना था मुझे। आज धर्म इसलिए संकट में है, इसलिए यह मुझे लगता है इस देश का सबसे बड़ा धर्म संकट का जो डिबेट दिनेश जी ने शुरू किया, ये उसी को लेकर के किया कि धर्म संकट में है, धर्म संकट में। और आपकी बात की पुनरावृत्ति हो रही है कि धर्म संकट में इसलिए है कि सामान्य और असामान्य दोनों में परिवर्तन आ रहा है, दोनों को विवेकशील तरीके से परिवर्तन किया जा रहा है। और जब, क्योंकि बहुआयात संख्या देश में किसकी थी? हिंदुओं की थी। बहुआयात लोग किसके थे? हिंदुओं के थे। आज अल्पसंख्यक कौन होने जा रहा है? हिंदू। और आज आने वाले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में आप जरूर देखिएगा कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। राहुल जी की टिप्पणी तब तक मैं लेता हूं जब तक आपको ये समझाता हूं। राहुल सर अपनी बात प्लीज कहिए। सर इसमें आपको स्वामी जी हाँ या ना कहना है, इधर हाँ है और इधर नहीं, तब तो फिर बचा क्या जब मैं हाँ ना कह दूंगा। तो आपके लिए फिर एक और विकल्प मैं देता हूं कि आप जिसमें समझें कि इसमें हाँ ना के अलावा कोई स्थिति है, उसमें आप नीचे रख सकते हैं इसको। तो ये आपके लिए नहीं वाला है और ये आपके लिए हाँ वाला है। ये इसको आप ऐसे रख सकते हैं ताकि कैमरा देख ले कि आप क्या। राहुल जी को दे दीजिए राहुल जी को दे दीजिए, ये मुझे मत दीजिए कहा जा रहा है। क्या मंदिरों को सनातन बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए, हाँ या ना? देखिए क्या कहा आपने? मंदिरों को सनातन बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए, हाँ या ना? सनातन बोर्ड के हवाले करना चाहिए, लेकिन मेरा फिर यहाँ एक प्रश्न है और मेरा संदेह है। सनातन बोर्ड के हवाले हो पर सरकार के हवाले नहीं। क्यों? इसलिए स्वामी जी ये भी पूछ लीजिए क्यों चाहते हैं कि सब कुछ ब्राह्मणों, पंडितों और पुजारियों की जेब में जाए? ब्राह्मण की बात ही नहीं किया। अभी मैं हाँ या ना पे हूं सर, इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगला सवाल, ये आपने इसमें हाँ कहा या ना कहा है? प्रारूप क्या होगा? एक सेकंड, वो पैसा देश, सर वो उस पर जाएंगे, वो डिटेल चर्चा है, प्लीज इसको हाँ ना में रहने दीजिए। सर इसमें आपने स्वामी जी हाँ कहा है कि ना कहा है? इसमें आपने व्यवस्था क्या दी है, हाँ की व्यवस्था या ना की व्यवस्था? अभी हमने राहुल जी की बात को स्वीकार किया है कि इसका पहले हम प्रारूप जानना चाहते हैं। हाँ। इसकी प्रारूप क्या है, इसकी बायोडाटा क्या है, ठीक है, इसका रूप क्या होगा? तो ये प्रारूप जानने के बाद ही हाँ ना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है, हाँ या ना? नरेंद्र मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है। क्या जाति की राजनीति सनातन समाज के लिए अभिशाप है, हाँ या ना? मस्जिदों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट देने का ऐलान ये उचित है या अनुचित है? नहीं होना चाहिए तो नहीं, हाँ, और अगर होना चाहिए तो हाँ। देखिए, मैं मोदी जी की वोट की बात ही नहीं करता। मैं तो राष्ट्र की रक्षा करने वाले व्यक्ति को वोट चाहता हूं। राष्ट्र की रक्षा के लिए वोट होना चाहिए। कांग्रेस सेकुलर है या नहीं है? हाँ सेकुलर है, सेकुलर नहीं है नो। आप किससे कहवा रहे? अगला सवाल, बीजेपी बीते 10 वर्षों में बीजेपी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है, हाँ या और भी कुछ हो सकता था? तो नहीं, ऐतिहासिक। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनातन के लिए ये आवश्यक है, ये धारणा या नहीं? इसका रूप क्या है? क्या बटेंगे कटेंगे? आदमी को मारने का अधिकार तो किसी को है नहीं। ठीक, आदमी को तो कोई मार नहीं सकता है। हाँ।
आदमी को तो कोई भी हो मारने का अधिकार केवल उस जैसे राहुल जी ने कहा कि आज मुस्लिम्स की आबादी कुछ राज्यों में घट रही है या घटेंगी, कैसे घटेंगी? ठीक है। तो मुझे लगता है ये देवी आपदा से घटेगी। तो बहुत सारी बातों में स्पष्टीकरण होना आवश्यक है और तब उस पर बात अपनी कही जा सकती है।